हे एवरीवन, वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम क्या है जीएसटी के अंदर, क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, फॉर whom इट इज मोर बेनिफिशियल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, टैक्स रेट्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, हाउ टू अप्लाई फॉर इट एंड हाउ टू विथड्रॉ इट। इन सभी बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट है फ्रॉम द रेगुलर स्कीम अंडर जीएसटी। सो आइए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा इसको। कुछ क्वेरीज होगा तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी एक सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लायंस मैकेनिज्म है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, जिनका जो टर्नओवर है एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे है। हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में डिटेल में। तो ये जो स्कीम है ये अलाउ करता है एलिजिबल बिजनेस को टू पे टैक्सेस एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ देयर टर्नओवर। जो टैक्स पेयर हैं उनको अपने टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज पे करना पड़ता है, बजाय इसके कि वो जो कॉम्प्लेक्स जीएसटी फॉर्मेलिटीज हैं उनके साथ डील करें, हायर टैक्स पे करें। तो इससे क्या होता है, उनका कंप्लायंस बर्डन जो होता है एंड कॉस्ट ये कम हो जाता है। जो कि ये स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा कंप्लायंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। तो ऐसे टैक्स पेयर के लिए जो ये फायदेमंद होता है कि वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाए। ऑफ कोर्स ये जो डिसीजन होता है ये टैक्स पेयर का ही होता है कि उसे कंपोजिशन स्कीम में आना है या रेगुलर स्कीम में आना है। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है इसके। जीएसटी के अंदर जो जीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डील करता है कंपोजिशन स्कीम के साथ, एंड रूल 3 टू रूल 7 ऑफ द सीजीएसटी रूल ये डील करते हैं विद कंपोजिशन स्कीम एंड जीएसटी। सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी के दो मेन कंपोनेंट हैं। पहला है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 जो गुड्स फोकस्ड कंपोजिशन स्कीम है। वो कंपोजिशन स्कीम जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में फोकस होता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A ये डील करता है सर्विस फोकस्ड कंपोजिशन स्कीम। सीजीएसटी रूल्स बहुत सारे हैं। रूल 3 से रूल 7 है। रूल 3 है दैट टॉक्स अबाउट इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन लेवी। रूल 4 बात करता है इफेक्टिव डेट फॉर कंपोजिशन लेवी। रूल 5 बात करता है कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। रूल 6 है वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी एंड रूल 7 टॉक्स अबाउट रेट ऑफ कंपोजिशन लेवी। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से टैक्स पेयर हैं जो एलिजिबल होते हैं टू अप्लाई फॉर या टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर जो सप्लायर है उनसे गुड सप्लाई करते हैं उनके केस में जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है दैट शुड बी लेस देन 1.5 करोड़। अगर किसी भी जनरल स्टेट में कोई टैक्स पेयर है और उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है देन ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये घट के 75 लाख रुपीस हो जाती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। ये सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहाँ पे जो लिमिट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कम है, वो 75 लाख रुपीस है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी हम आते हैं कि फॉर सर्विस प्रोवाइडर वो जहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है, इन सच केसेस एनुअल एग्रीगेटर जो है टर्नओवर जो है इट शुड बी अप टू 50 लाख रुपीस। अगर ये 50 लाख रुपए है तो जो सप्लायर हैं सर्विसेज के दे कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। मिक्स सप्लाई क्या होती है कंपोजिशन स्कीम में? अंडर प्रोविजन 2 टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और ₹5 लाख व्हिचएवर इज हायर। तो अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो कि मोस्टली डील करते हैं गुड्स में, अगर वो चाहते हैं कि वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करें तो उसकी एक लिमिट है, अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर है उसका, वो 10% तक ही वो सप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज को, या फिर 5 लाख रुपए तक का जो कि विच इज हायर। इसका एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको क्लियर होगा। एक मान लीजिए वो ट्रेडर है जो कि गुड्स बेचता है, इसका टर्नओवर है 1.1 करोड़। इज ए ट्रेडर विद गुड्स ना, वो चाहता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करे कितने की, अप टू 8 लाख रुपीस। तो क्या वो एलिजिबल होगा? देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। प्राइमरी बिजनेस क्या है इसका? गुड्स ट्रेडिंग है। कितना टर्नओवर है? 1.1 CR है जो कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1.5 CR उससे नीचे है तो एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए। सर्विस लिमिट क्या है? 10% ऑफ ₹1.1 करोड़
जो हमने ऊपर देखा था 10%, तो 1.1 CR का 10% हो गया 11 लाख रुपया। वो कितने का प्रपोज कर रहा है सर्विस प्रोवाइड करना? 8 लाख रुपीज का, जो कि विद इन लिमिट है। सो ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। टैक्स रेट्स क्या क्या है अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, एक्सेप्ट नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स क्या होते हैं हम आगे देख लेंगे थोड़ी देर में। इसके इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर जो टोटल टैक्स रखती है कंपोजिशन स्कीम, दैट इज 1%, जो कि 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST। इन केस ऑफ ट्रेडर्स 1%, सिमिलर टू मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ भी 0.5% CGST, 0.5% SGST। इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, जहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं होता है, 5% लगती है टोटल टैक्स, 2.5% CGST इसमें है, 2.5% SGST है। एंड इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स द टैक्स इज 6%, 3% इन SGST एंड 3% इन CGST। नोटिफाइड गुड्स क्या होते हैं? नोटिफाइड गुड्स जो को एक्सक्लूड किया गया, हम देखिए क्या क्या होता है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द फॉलोइंग गुड्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो जो भी नोटिफाइड गुड्स होते हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, दे आर नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन कौन से गुड्स हैं? आइसक्रीम एंड एडिबल आइस, पान मसाला, टबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टबैको सब्स्टिट्यूट्स, फ्लाई एश ब्रिक्स और ब्लॉक्स एंड बिल्डिंग ब्रिक्स एंड रूफिंग टाइल्स। इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, दे आर नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब ये कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं? जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं, जो कि रूल 5 ऑफ द CGST रूल्स में आते हैं, इस जो मैंडेटरी है, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। वो क्या है कि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। जो भी कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है जो कंडीशंस हैं, इसको फॉलो करना। पहला क्या है? ही शुड नॉट बी अ casual taxpayer, means he should be a registered person, and a non-resident taxable person, means वो non-resident taxable person नहीं होना चाहिए, he should be a resident taxable person। जिस स्टेट में है कंपोजिशन स्कीम ले रखी, वहाँ का रेसिडेंट होना चाहिए। No interstate supplies of goods or services। interstate supply क्या होती है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो ये अगर interstate supply अलाउड नहीं है कंपोजिशन स्कीम में। No supplies through e-commerce operators। e-commerce operator पे आप सप्लाई नहीं कर सकते। Amazon, Swiggy, Flipkart, इस पे आप नहीं कर सकते। ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कैन नॉट क्लेम ITC। आपको ITC क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। यू आर नॉट अलाउड टू क्लेम ITC एंड यू मस्ट पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। अगर आपके जो सप्लायर हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं, तो जो टैक्स होगा वो आपको RCA में पे करना पड़ेगा। एंड नंबर 6 है डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स। आपको यू मस्ट मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। आपके साइन बोर्ड पे आपको लिखना जरूरी है कि आपके कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, या फिर आपके जो बिल्स ऑफ सप्लाई होंगे उस पे लिखना जरूरी है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस प्रोसेस क्या होता है इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम? हाउ टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं, उनको फॉर्म GST RG 01 फाइल करना पड़ता है। पोर्टल में जाकर के दे हैव टू गो टू द पोर्टल, और वहां पर जाके सर्विसेज में जाके दे हैव टू क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, और एक फॉर्म आता है GST RG 01, उसको फिल करना पड़ता है। सो व्हेन अ न्यू बिजनेस अप्लाइज फॉर GST रजिस्ट्रेशन and wants to opt for composition scheme simultaneously, they can indicate the preference in part B of the form GST RG 01। तो जैसे आप GST RG 01 में जाएंगे, उसके पार्ट बी में आपको प्रेफरेंस, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि यस आई वांट टू ऑप्ट फॉर। आपके पास ऑप्शन आते हैं, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा यस मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। So this selection serves as an intimation to pay tax under the composition scheme। तो ये आपका इंटीमेशन हो गया, पोर्टल पे चला गया, और फिर आप उसको you can apply for GST registration and that too under composition। ये जो फॉर्म might also includes a composition declaration। उसके अंदर एक फॉर्म फील्ड 6 आता है, जहाँ पे composition declaration करना पड़ता है आपको, जहाँ पे applicant must declare that the business will abide by all conditions and restrictions specified for opting to pay tax under composition स्कीम। तो GST RG 01 के पार्ट बी में एक फील्ड 6 आता है, जहाँ पे आपको कंपोजिशन डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो सारे कंडीशंस को फुलफिल करेगा, रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल करेगा और टैक्स पे करेगा अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये हो गई बात जो नए टैक्स पेयर्स हैं। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, जिनके पास ऑलरेडी GST रजिस्ट्रेशन है, उनको फॉर्म GST CMP 02 फाइल करना पड़ता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में उनको कंपोजिशन स्कीम चाहिए, उसके शुरुआत के पहले, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उनको फॉर्म GST CMP 02 फाइल करना पड़ेगा। ये फॉर्म क्या होता है?
ये एक स्पेशली डेजिग्नेटेड फॉर्म है जहाँ पे ये टैक्स पेयर बोलता है कि ही इज रेडी टू पे टैक्स अंडर सेक्शन टी कंपोजिशन, सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी फॉर पर्संस हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। पर्पस क्या है? दिस फॉर्म इज यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हु वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो कि रेगुलर स्कीम में है और वो चाहता है कि कंपोजिशन में आना, तो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के पहले वो फॉर्म CMP 02 फाइल करके ऑप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो इट सर्व्स एज अ फॉर्मल इंटीमेशन टू टैक्स अथॉरिटीज दैट टैक्स पेयर का इंटेंशन है टू ऑपरेट अंडर द सिंप्लीफाइड कंपोजिशन स्कीम। रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है? इसमें जो रिटर्न फाइलिंग होती है कंपोजिशन स्कीम में, अनलाइक रेगुलर स्कीम, यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न होती है जो फॉर्म CMP 08 के माध्यम से फाइल किया जाता है। इसका ड्यू डेट होता है 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग ईच क्वार्टर। चूंकि आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है, हर एक क्वार्टर के एंड के होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसके 18th के पहले आपको CMP 08 से आपका रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न फाइल होती है फॉर्म GSTR 4 के माध्यम से, जो कि बाय 30th जून ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पहले आपको ये करना है। ये डेट अब एक्सटेंड हो गई है, पहले ये 30th अप्रैल। अगर आपको विड्रॉ करना है कंपोजिशन स्कीम से, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं? जो एक तो आपका वॉलंटरी विड्रॉल होता है, एक होता है आपका एक्सीडिंग टर्नओवर लिमिट, उससे आप एक्सीड कर जाते हो। जो लिमिट है 1.5 करोड़ इन केस ऑफ नॉर्मल स्टेट, अगर उससे आप क्रॉस कर गए देन यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। और दूसरा क्या होता है, वॉलंटरी आप चाहते हो कि भाई हम रेगुलर स्कीम में आए तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको इंटर स्टेट सप्लाईज करना है तो फिर आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर में सप्लाई करें तो फिर आप कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग में आपको डील करना है, देन आल्सो इन दैट केस यू हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम। प्रोसेस क्या है? उसके लिए आपको फॉर्म GST CMP 04 फाइल करना पड़ेगा विद इन 7 days ऑफ अकरेंस ऑफ डिसक्वालीफाइंग इवेंट। सब्सिक्वेंटली आपको एक फॉर्म ITC 01 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 days कंटेनिंग स्टॉक डिटेल्स। आपके पास जो स्टॉक डिटेल्स है उसका आपको डिटेल देना पड़ेगा GST डिपार्टमेंट को बाय फाइलिंग फॉर्म GST ITC 01। और उसके बाद आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है एज रेगुलर टैक्स पेयर। अब तक तो आप एज ए कंपोजिशन टैक्स पेयर यूज कर रहे थे, इशू कर रहे थे इनवॉइस, हेंसफोर्थ अभी आपको एज ए रेगुलर टैक्स पेयर आपको करना पड़ेगा। एक कंपैरिजन हम कर लेते हैं, छोटा सा कंपैरिजन है कि कंपोजिट वर्सेस रेगुलर स्कीम में क्या, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा बेटर है या टैक्स पेयर को क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो इससे कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ABC मैन्युफैक्चरिंग है, जिसका एनुअल टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपीस, वो बनाता है फर्नीचर। अगर वो कंपोजिशन स्कीम में जाता है तो टैक्स पे करना है उसको 1% ऑफ टर्नओवर, तो 1.2 करोड़ का 1% हो गया 1,20,000 रुपया, जो कि उसको एनुअल टैक्स लायबिलिटी उसका आ जाए 1% के हिसाब से। उसमें आपको उसको ITC बेनिफिट नहीं मिलने वाली है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा, कैन नॉट मेक इंटरस्टेट सेल्स। लेकिन अगर वो रेगुलर स्कीम में होता तो उस पर टैक्स आता है 18% ऑन फर्नीचर। ITC बेनिफिट मिलता था उसको, मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी and can make interested sales। तो जो कंपोजिशन स्कीम है, it serves as an effective compliance simplification tool for small business। स्मॉल बिजनेस के लिए काफी सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम है। तो हर एक टैक्स पेयर को अपना yes to take a call depending upon his business model, customer base and growth plans कि वो ऑप्ट करे कंपोजिशन स्कीम के ऊपर या फिर रेगुलर स्कीम के ऊपर। कुछ क्वेरीज आपको देने के आस्क मी इन द कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दूं। अगर ये वीडियो पसंद आया, कुछ वैल्यू मिला आपको, तो प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें फ्रेंड के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे कंप्लायंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।